अरे बेटा, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। खाओ, हमारे यहाँ से खाओगे? हम खिलाएं आपको? हम खिलाते हैं आपको। ये, अरे वाह, वेरी गुड बॉय। वेरी गुड, खा रहा हूं। तुम खुद तो खाना खाओ। अरे खा लेंगे ना, पहले नन्हे मियां तो खाना खा ले। हाँ, हम भी खाना खा लेंगे। पता है, आपको खाना फिनिश करने पर एक बड़ी सी चॉकलेट मिलने वाली है। आंटी को नहीं मिलेगी, क्योंकि आंटी स्मॉल बेबी थोड़ी ना है। हाँ, खाओ बेटा, फटाफट खाओ। लो बेटा, खाओ खाओ। अरे ये बड़े अपशकुन में पैदा हुआ है रे। महतारी बाप के खातिर तो ये काल है, काल। अरे इका कहीं ले जा मुनिया, बाकी हमें आंखों के सामने से का हटा ले जा। रुचिका, इधर देखो, कितने क्यूटली सो रहा है, नहीं? हाँ। वैसे इस बच्चे के घर पे आ जाने से रौनक आ गई है। हाँ। क्या बात है रुचिका, तुम कोई बात नहीं कर रही हो? तुम्हें इस बच्चे का यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा क्या? ऐसी कोई बात नहीं है देवा। तो फिर तुम इतनी उखड़ी उखड़ी से क्यों लग रही हो? तो क्या करूं? हाँ, नाचूं, गाऊं, उछलूं, कूदूं कि हमारे घर में एक बच्चा आया है, एक बच्चा जो हमारा नहीं है। देखो देवांग, इसका यह रहना मुझे हर पल ये एहसास दिलाता है कि मैं मां नहीं बन सकती, कि मेरी गोद नहीं भर सकती, कि मैं एक बाज हूं। What are you saying, रुचिका? देखो देवांग, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती जो तुम्हें या मुझे हर्ट करे, समझे? ठीक है, ठीक है। जो सोचा अच्छा है, जो भी करना अच्छी तरह से करना। हमारे रेगुलर क्लाइंट्स को पता नहीं लगना चाहिए कि आज टेस्ट में फर्क है। वैसे इंदू नहीं है, पता तो चली जाना है। जाओ। राज, तुम यहाँ? तुम तो छुट्टी पर जाने वाली थी, अब क्या हुआ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो तो तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है, बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ। लो पानी लो। आओ आओ, बैठो। अब बताओ क्या हुआ? माजरा क्या है? एवरीथिंग ऑल राइट? रवि ठीक है? रवि ठीक है, लेकिन मेरी दोस्त कुकी वो बिल्कुल ठीक नहीं है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इस वक्त वो जेल में है राज। उसने अपने पति को मार डाला है। आई नीड योर हेल्प। ऑल राइट। वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। बहुत अच्छी दोस्त, जैसे तुम और मैं। लेकिन उसका पति राजन वो बहुत ही निकम्मा इंसान था। उसे मारता था, उसे पीटता था। कुकी घर से भाग निकली थी, लेकिन उसने उसे वापस ढूंढ निकाला, फिर घर में बंद किया। फिर वो उसकी छोटी बेटी निशा उसे ज़बरदस्ती एक्ट्रेस बनाना चाहता था, और ये कुकी को बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद इसी लड़ाई में कुकी ने अपने आप को बचाने के लिए उसे मार डाला। राज, मैं कई वकीलों के पास गई, लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है, यहाँ तक कि रवि भी नहीं। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकती ना, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ इंदु, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, समझ सकता हूँ। थोड़ा मुश्किल मामला है, केस सेंसेशनल भी है। ये रोजमर्रा के वकील हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए एक फायरी और डेडिकेटेड वकील होना जरूरी है, और अगर वो वकील औरत हो तो और भी बेहतर है। मैं एक ऐसे वकील को जानता हूं, मगर क्या? मगर वो यहाँ नहीं रहती, दिल्ली में रहती है। तुम? हमें पर्सनली वहां जाना होगा, उसे दिल्ली से यहाँ आने के लिए कन्विंस करना होगा। तो तुम तो इतना कर ही सकते हो ना राज, प्लीज। मैंने ना तो कहा ही नहीं। तो हम आज ही दिल्ली चलते हैं। इस केस में देर नहीं करनी चाहिए राज। एज यू से, हम लोग आज दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली चलते हैं। ठीक है, मैं रवि को फोन करती हूँ। मोबाइल स्विच ऑफ है, घर पे फोन करती हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी मैं बोल रही हूँ।
ये मैं क्या लगा रखी है? मैं का कोई नाम तो होगा। बुआ जी मैं इंदू बोल रही हूँ। अच्छा, तो सोबत का ऐसा असर पड़ा है तुझ पे कि अपना नाम भी भूल गई। याद रख, तेरी पहचान इस घर में इंदू से नहीं सोनिया से है। मेरी पहचान किससे है और किससे नहीं है मैं आपसे बेहतर समझती हूँ। काश समझ पाती। बुआ जी आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। अच्छा, अब तुझे भी मेरी जरूरत पड़ने लगी। नहीं पड़ती अगर रवि का फोन लग जाता तो। प्लीज उनसे ये कह दीजिएगा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। मैं तुझे इसकी इजाजत नहीं दे सकती। मैंने आपसे इजाजत लेने के लिए फोन नहीं किया है। बस आप रवि को बता दीजिए कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, कुकी के केस के सिलसिले में शाम तक आ जाऊंगी। इतना तो आप कह ही देंगे ना? हाँ हाँ कह दूंगी। अब रख दूं फोन? जी। आग लगे ऐसे काम को, ना घर का होश और ना ही वक्त का। एक्सक्यूज मी मैम। बैठिए। मैम अगर 1 मिनट की फुर्सत निकाल के हमें देखने की मेहरबानी करें तो बड़ा अच्छा होगा। Hey Raj, what a pleasant surprise! एक अरसे बाद, where the hell have you been? आराम से बैठने को तो कहो। आओ बैठो। So how have you been? तुम्हें पता नहीं शर्म कब आएगी। इतनी ईमेल भेजी हैं तुम्हें, लेकिन मजाला एक का भी जवाब दियो। यार ये कंप्यूटर मेरे बस की बात नहीं है। यू नो ना मैं कितना रेस्टलेस हूँ। कंप्यूटर के सामने टिक कर बैठना मेरे लिए इम्पॉसिबल। तुम्हें फोन कर लेना चाहिए था। जैसे मैंने कभी ट्राई ना किया हो। जनाब ना नंबर हैज चेंज। चलो फटाफट बताओ अपना नया नंबर। तुम भी कितनी पागल हो, तुम्हारे सामने बैठा और फोन नंबर मांग रही हो। खैर ये बातें बाद में करेंगे, इनसे मिलो। मेरी बहुत अच्छी दोस्त इंदु। ओह, हाउ सिली ऑफ मी। एक्चुअली राज मेरा अजीज दोस्त है ना, इतने सालों बाद मिला है इसलिए मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि हमारे साथ कोई और भी बैठा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नो, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। आई कैन अंडरस्टैंड। आप दोनों इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन किन हालात में? सुपर्णा, आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट। यार मैं तुम्हारे पास बड़े हक से आया हूं, ना मत कहना। बात क्या है? इंदु की बहुत अच्छी फ्रेंड है कुकी, पढ़ी लिखी, रिस्पेक्टेबल। एक्सीडेंटली उसके हाथों से उसके पति का खून हो गया। ओह माय गॉड। एक्चुअली राजन, कुकी का हस्बैंड, एक बेरोजगार था, बहुत ही शराबी इंसान जो अपनी बेटी को ज़बरदस्ती एक्ट्रेस बनाना चाहता था। लेकिन कुकी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी लड़ाई में अपने आप को बचाने के लिए उसने चॉपिंग नाइफ से राजन को मार डाला। केस तो टेढ़ा है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर राज के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज, यू जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन मी। शुक्रिया दोस्त, मुझे यकीन था तुम इनकार नहीं करोगी। एक शर्त पर, अगर तुम मेरे साथ डिनर के लिए इनकार ना करो तो। नहीं यार, आज नहीं, फिर कभी। आज हमें वापस मुंबई जाना है। इंदु अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई है। वी हैव टू गो टुडे। रिलैक्स राज, मुंबई की नेक्स्ट फ्लाइट रात को 11:30 बजे ही निकलेगी। तब तक काफी समय है हमारे पास। सो बी माई गेस्ट। और हिंदू, तुम मेरे फोन से मुंबई अपने घर का नंबर ट्राई कर लो ना। थैंक यू। हेलो, कौन बोल रहा है? बुआ जी मैं सोनिया बोल रही हूँ, दिल्ली से। रवि से कह दीजिएगा कि आने में देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं कह दूंगी। ओके, थैंक्स। किसका फोन था बुआ दादी? भगवान जाने किसका था। इस शहर में कैसे कैसे लोग रहते हैं जिनसे जान पहचान भी नहीं, वो भी पूजा में रुकावट डालते हैं। रॉन्ग नंबर था। ओह, रॉन्ग नंबर था। हाँ, पूछ रहा था कोई चीनी का भाव क्या है। अच्छा, ओके, मैं चलती हूँ। तू कहाँ बन के जा रही है? मैं कंप्यूटर क्लासेस में जा रही हूँ। हाँ, कल तक तो जाने से इनकार कर रही थी और आज बन के जा रही है, वो भी समय से पहले। बुआ दादी, जब कोई चीज इंटरेस्टिंग हो ना, उसका तो इंतजार रहता ही है ना। वापस कब आएगी? फिक्र मत कीजिए बुआ दादी, मामा और डैडी के लौटने से पहले ही आ जाऊंगी। बाय बाय।
देखो देवांग, मैं जो भी कर रही हूँ इसके भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं कभी किसी रीजन की वजह से इसके साथ अच्छी तरह से पेश ना हो। इसीलिए मैं बच्चा अडॉप्ट भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आई नो माई सेल्फ देवांग, मैं कभी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने इसे कहाँ गोद ले लिया है? एसएचओ शर्मा का फोन आते ही मैं उसे कहूंगा कि इसे आके ले जाए। जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, ये 1-2 दिन में तुम इसके साथ ऐसे घुल मिल गए हो कि अब तुम ये होप करने लगे हो कि शर्मा का फोन ना आए। लेकिन देवांग, ये बच्चा हमारा नहीं है। वी कैनॉट कीप हिम हियर। तो और मैं क्या करूं रुचिका? जाकर इसे वहीं छोड़ाऊं जहां से उसे उठा के लाया था? मैं तो ये भी नहीं कहा ना, बट व्हाई डोंट यू कॉल शर्मा, आस्क हिम टू टेक केयर ऑफ दिस बॉय। हेलो, कैन आई स्पीक टू एसएचओ मिस्टर शर्मा प्लीज? हाँ शर्मा बोल रहा हूँ। उस बच्चे के माँ बाप के बारे में कुछ पता चला शर्मा जी? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, और ना ही किसी आसपास के थाने में उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज है। लगता है बच्चे के माँ बाप इस शहर के नहीं है। बच्चा आपको परेशान तो नहीं कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब, बड़ा प्यारा बच्चा है, प्यार खींचना आता है इसे। लेकिन हम इसे इंडेफिनेटली तो अपने घर पे नहीं रख सकते ना। एक ना एक दिन इसके असली माँ बाप आएंगे और अपना पता कर ले जाएंगे इसे। ठीक है, मैं किसी को भेज देता हूँ, बच्चा आप उसके हवाले कर दीजिएगा। ठीक है, मगर तब तक आप इसे रखेंगे कहाँ? किसी अनाथ आश्रम में भेज देंगे, प्रोसीजर तो यही है। अनाथ आश्रम? जी अच्छा। अनाथ आश्रम? क्यों? और कोई जगह नहीं मिली इसे भेजने के लिए? जब तक इसका असली माँ बाप नहीं मिल जाए तब तक अगर वो हमारे घर में रहेगा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा शर्मा जी? आप क्या समझते हैं? हमारा बच्चा नहीं है तो हम इसे बाद में इसके अपने माँ बाप को सौंपने से इनकार कर देंगे? लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं साफ साफ कह देती हूँ, जब तक इसके असली माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक ये हमारे घर में रहेगा, इसी घर में। थैंक गॉड इस क्लास में कोई तो हैंडसम है। क्यों? बाकी लोग आपको पसंद नहीं आए क्या? या तो ये लोग सही जगह पर आए हैं या फिर मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ। आपको यहाँ जबरदस्ती तो नहीं भेजा गया ना? इससे ज्यादा सच तो हो ही नहीं सकता। यू हिट द नेल ऑन द हेड। हम दोनों अच्छी तरह से जेल करेंगे। आई होप सो टू। आई एम आयशा कुमार। आई एम विकास। एनीवे, आप इस क्लास में नहीं आना चाहती थी तो फिर? मामा को ये लगता है कि मुझे कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि मेरे करियर ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। बिकॉज दिस इज द न्यू फैड यू नो। अब उन्हें हम क्या बताएं? वैसे वो गलत नहीं कहती। क्या? Come on, this is the main thing, you know that. मैं ये भूल गई थी कि तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो। Excuse me, may I correct you if you don't mind? मैं यहाँ पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ। Unfortunately, this whole institute belongs to me. You're too cool, man. So what do you say? किस बारे में? Meeting me after class. Impatient, I see. I said meeting me. And persistent too. Hi, Anna. To the point. Did you say yes? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगी? क्योंकि इस क्लास में सिर्फ मैं ही हूँ जो आपको बोर होने से बचा सकता है। It's your choice. I see I don't have an option. ठीक है, तो हम भी देखते हैं कि आप कितने पानी में हैं। I hope I'll not disappoint you. Anyway, guys, may I have your attention, please? I'm Vikas Kumar, your new instructor. Thank you. अरे दरवाजा खोल दो। हैं? अब इस बुढ़ापे में 2 रोटी के लिए कमर तोड़ानी पड़ेगी। ये शंकर कहाँ चला गया, क्यों चला गया? मुझे इससे बहुत आराम था। ये कुक तो किसी काम का नहीं, बेकार है बिल्कुल।
अरे आती हूँ भाई, घंटी तोड़ लोगे क्या? हाँ आ रही हूँ। अरे बेटा तुम, अरे बुआ जी आप अभी तो सोई नहीं? अरे बेटा जब तक तुम लोग आ नहीं जाते नींद कैसे आती है? भगवान में ध्यान लगाती हूँ तो ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाता है। जब तक सब तुम आ नहीं जाते ना, जब तक मुझे नींद कहाँ नसीब बेटा। जाइए आप आराम कीजिए। खाना लगाऊं? नहीं बुआ जी आप तकलीफ ना करें, मैं सोनिया से कह देता हूँ, वो जाग रही होगी ना? हाँ जाग तो रही होगी, रात देर तक काम करना पड़ता है ना, तो जागना तो पड़ता ही है। बेटा तू उसे समझा ना, अगर रात बिरात काम करना ही है तो घर पे रह के करे। क्यों सोनिया अभी तक घर नहीं आई? कहाँ बेटा, मुझे उसकी बड़ी फिक्र है। उसके होटल का नंबर भी तो नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं उसे फोन करके कह देती कि जल्दी घर आ। कितनी रात हो गई है, कलयुग है बेटा कलयुग। उसने फोन वोन भी नहीं किया? नहीं, कब से कान लगाए बैठी हूँ फोन के पास। आप फिक्र मत कीजिए बुआ जी, मैं पता करता हूँ। अब पता चलेगा तुम्हें सोनिया जी कि मेरी रजामंदी की जरूरत है या नहीं। अभी तक नहीं आई। सब कुछ ठीक तो है? हाँ ठीक ही होगा। अगर मुसीबत में होती तो अब तक 10-15 फोन तो आ ही गए होते। राज के साथ होगी वो, लेकिन कहाँ? ऐसा कौन सा काम पड़ गया उसे? कहीं सचमुच में